अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अब्दुल गजीर। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखना है क्लाउड फायर स्टोर पे हम अपना रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने फायरबेस का कनेक्शन देखा था, तो उसी फाइल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अभी जो हमने बॉडी के अंदर फीचर बिल्डर बनाया हुआ इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, अपना एक मॉडल बनाएंगे बॉटम शीट को, जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा इंसर्ट का फॉर्म डिज़ाइन करके हम रिकॉर्ड क्लाउड फायर स्टोर पे इंसर्ट कराएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, या एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं वो ऐड कर देते हैं, ताकि हमारे पास उसका बैकग्राउंड सेट हो जाए, जिसे हम बैकग्राउंड ब्लू ऐड ऑन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर चार्ट के प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर हम आइकन ऐड का आइकन ऐड ऑन करा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे आएंगे, देखें हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे एक मॉडल शो हो, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट फील्ड बना के वैल्यूज जो भी हम फायर स्टोर के अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो हम स्टोर कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन प्रेस के अंदर आते हैं। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल बॉटम शीट। ठीक है, हमारे पास आ गया, उसके अंदर पहला कंटेक्ट आ गया हमारा, दूसरा हमारा क्या आ गया, बिल्डर आ गया। तो यहाँ बिल्डर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंडर स्कोर पास करते हैं, और यहाँ पे हम मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, अपना एक विजेट बना लेते हैं, कंटेनर विजेट। ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट हो गया, हमारा कॉन्टेक्स्ट बन गया, बिल्डर बन गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस क्लोर कंट्रोल को हम क्या कर देते हैं, इसे ट्रू कर देते हैं, ताकि हमारे पास टेबल बन सके। कंटेनर के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैडिंग ऐड करते हैं। ठीक है, एज इंसर्ट डॉट ऑल, और इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम बॉट एज इंसर्ट डॉट ऑल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एज इंसर्ट डॉट ओनली यूज करते हैं। उसके अंदर हम बॉटम के अंदर आके यहाँ पे हम क्या कॉल करते हैं, मीडिया क्यूरी डॉट, ओके, मीडिया क्यूरी डॉट, हमारे पास हम यहाँ इंसर्ट्स ऑफ डॉट बॉटम, ये बेसिकली हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास बॉटम के अंदर हम मॉडल के अंदर टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, तो उसके अंदर जब हम टेक्स्ट लिखने लगेंगे ना, तो कीबोर्ड जैसे हमारा ओपन होगा, तो हमारा जो मॉडल होगा वो ऊपर हो जाएगा कीबोर्ड से। अगर हम इसे पैडिंग को इसको सेट नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा टेक्स्ट फील्ड हमारे कीबोर्ड के नीचे हाइड हो जाएगा, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली बॉटम पे है। तो उसके लिए हम मीडिया क्यूरी के थ्रू से सेट करते हैं कि जैसे हमारे पास वो ओपन हो कीबोर्ड, हमारा टेक्स्ट फील्ड अपवर्ड की तरफ हो। ठीक है, उसके बाद पैडिंग ऐड ऑन हो गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट को भी पैडिंग दे देते हैं। लेफ्ट हम कितनी दे देते हैं, 10, राइट हम कितनी दे देते हैं, 10, और टॉप पैडिंग भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंटेनर के अंदर हम अपना चाइल्ड क्रिएट करते हैं। चाइल्ड के अंदर हम क्या बनाते हैं, कॉलम। कॉलम के अंदर हम अपने चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फील्ड्स बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड तो हमारे पास बन गई, ये दूसरी बन गई। और तीसरा हम क्या करते हैं, एलिवेटेड बटन बना लेते हैं, ताकि हमारे पास ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा हमारे क्लाउड फायर स्टोर के। यहाँ पे हम, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइज बॉक्स को कॉल करके हम क्या दे देते हैं, दरमियान में स्पेस दे देते हैं आपस में, ताकि हमारे पास प्रॉपर उसका यूआई क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आके हम करते हैं, ओके। ये बेसिकली हमारे पास मीडिया क्यूरी एरर आ रहा है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारा ये मटेरियल ऐप है, हम यहाँ पे उसे अपने
इस क्लास से अलहदा ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम अपना उसको रिमूव कर देते हैं। अब हम रन करते हैं तो आप नॉर्मली हमारे पास एरर फेस होता है कि जब हम मटेरियल ऐप के अंदर डायरेक्ट स्कैफोल्ड कॉल, हम क्या करते हैं मटेरियल ऐप को अलहदा क्लास में इन मेन में रख दिया या अलहदा क्लास में रख दिया, स्कैफोल्ड अलहदा रख दिया, तो हमारे पास ये इशू नॉर्मली हमारा रिजॉल्व हो जाए। ये देखिए हमारे पास इशू रिजॉल्व हो गया। हमारे पास ये देखें हमारा अभी पूरा फील्ड पे जा रहा है। अभी हमने फर्दर उसकी सेटिंग नहीं की, वो करते हैं तो उसके थ्रू हमारा ये सारा सेट आउट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम उसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट और हमारे साइज उसका डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मेन एक्सेस साइज यहाँ पे हम क्या कर देते हैं डॉट मिनिमम, क्योंकि हमारे पास क्या जा रहा था वो कंप्लीट स्क्रीन पे जा रहा था, तो हम उसे क्या कर देते हैं मिनिमाइज हो जाए, ताकि हमारे पास जितनी हमारे विजेट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर उतनी ही हमारे पास क्रिएट हो, उससे ज़्यादा क्रिएट आउट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारा कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को हम क्या कर देते हैं बॉटम सेट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो हमारा ये मॉडल क्रिएट आउट हो रहा है, ये देखें पूरा ऊपर जा रहा था अब ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली कॉलम के अंदर सेटिंग कर दी कि उसका मेन एक्सरसाइज मिनिमम होना चाहिए, और उसको पोजीशन हमने क्या अलाइन कर दी, बॉटम एंड अलाइन कर दी, ताकि वो वहीं पे से सेट आउट हो जाए। अब ये फर्दर अगर हम यहाँ पे लेफ्ट की राइट की और टॉप की पैडिंग इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास पैडिंग हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू को कॉल करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो हम क्लास के अंदर आके हम करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेते हैं। एक को मैं क्या नाम दे देता हूँ, ठीक है, और दूसरे को मैं नाम क्या दे देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर ऐड करते हैं, क्योंकि विदाउट कंट्रोलर हम इसकी वैल्यूज़ को कहीं गेट नहीं कर सकते। हमने अपना कंट्रोलर असाइन करा दिया, और दूसरा हम क्या दे देते हैं इसे डेकोरेशन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट होगा इनपुट डेकोरेशन, और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं अपना हिंट डेक्स दे देते हैं, जिसे हम डिफाइन कर देते हैं इंटर नेम। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास दूसरा टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर भी कॉल कर देते हैं, और कंट्रोलर हम यहाँ पे अपना ईमेल कर देते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एलिवेटेड बटन के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर्स को हम यहाँ पे कलर दे देते हैं ब्लू। अब यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है, बेसिकली हम एलिवेटेड बटन को हम मटेरियल के थ्रू कलर देते हैं, तो यहाँ पे हम मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी कॉल करते हैं डॉट ऑल, और उसके अंदर हम इस कलर को क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम साथ कलर क्लास वीडियो देते हैं कि हम बेसिकली इसके अंदर कलर पास कर। उसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं, अब बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर दिया, हम उसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। फोरग्राउंड कलर को भी हम क्या दे देते हैं प्रॉपर्टी डॉट ऑल, और उसके अंदर भी कलर हम क्या दे देते हैं ब्लू नहीं देंगे, वाइट देंगे, ताकि हमारे पास उसके अंदर जो हमने आइकन बनाया है या कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर हमारे पास ये सेट हो। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम अपने क्या करते हैं ऑन प्रेस के अंदर आते हैं। ऑन प्रेस इवेंट के अंदर अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमने दो टेक्स्ट फील्ड बनाई है। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे हम इंटर नेम ऐड, जैसे मैं इंटर नेम पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास देखें कीबोर्ड ओपन हुआ, हमारे पास ऑटो ऊपर मूव, ऐड पे क्लिक करें, हमारे पास क्या हो रिकॉर्ड ऐड हो, और हमारे पास क्या हो जाए हमारा नेविगेटर जो है
नेविगेटर कहता हूँ, हमारा जो मॉडल है वो भी क्या हो जाए, हमारे पास क्लोज हो जाए रिकॉर्ड फायरबेस के अंदर। अभी हमने नेविगेटर पॉप कर दिया तो वो हमारे पास क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फायर स्टोर का कोड कॉल करना है जो हमने रिकॉर्ड स्टोर करा। अब फायर स्टोर पे हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर कराने से पहले हमें क्या करने होते हैं, कुछ प्रोसेस फॉलो ऑन करने। उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मेरे पास ये देखें फायर स्टोर को मैंने क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस को। आपके पास वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो क्रिएट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, उसके अंदर यहाँ पे जैसे मैंने फायर स्टोर सेलेक्ट किया, देखें यहाँ पे बिल्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी हम फायर स्टोर को यूज़ कर रहे हैं, बाद में रेयर टाइम को भी यूज़ करेंगे, उसे भी देख लेंगे, लेकिन अभी फायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। क्रिएट डेटाबेस पे करने के बाद यहाँ पे ये आपकी लोकेशन, हम इसी को ऐसे ही जाने देते हैं और इसे नेक्स्ट कर देते हैं। और स्टार्ट इन हमने क्या करना है, टेस्ट मोड करना है, प्रोडक्शन मोड अभी सिलेक्ट नहीं करना, अभी हमने टेस्ट मोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे इनेबल कर। जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। देन हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते। ठीक है, अब हम अपने दोबारा अपनी डेटाबेस पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, हमारे पास यहाँ पे देखें एंड्रॉयड ऐप मेरी सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास हमें क्या करने होते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स ऐड करने होते हैं। आप जब देखेंगे आपके पास यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट ऐड ऑन नहीं होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, आपके पास इस तरह आ रहे होंगे। तो अब हमने फिंगरप्रिंट ऐड ऑन करने, फिंगरप्रिंट ऐड ऑन करने के लिए क्या करते हैं, हम हमारे VS कोड के अंदर आते हैं। VS कोड के अंदर टर्मिनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम इसे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डॉट ग्रेडा साइनिंग रिपोर्ट होता है, इसे हमने एग्जीक्यूट करना होता है एंड्रॉयड के अंदर जाके। बेसिकली आपके पास बेसिकली ये आ रहा होगा आपका रिकॉर्ड। तो आप क्या करते हैं, CD एंड्रॉयड फोल्डर में, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना साइनिंग रिपोर्ट ग्रेडरा के थ्रू देखने के, क्योंकि बेसिकली साइनिंग रिपोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ग्रेडर के अंदर पड़ी होती है। तो ये बेसिकली कमांड है जिसके थ्रू हम अपनी साइनिंग रिपोर्ट्स गेट कर सकते हैं। अब फायर स्टोर या फायरबेस के अंदर रिकॉर्ड जब तक आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के फिंगरप्रिंट यानी ये आप ऐड ऑन नहीं करेंगे, आपका कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे इंसर्ट या अथेंटिकेट नहीं होगा। तो ये चीज़ लाजमी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना SHA-1 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम क्या कर देते हैं, SHA-1 ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, SHA-2 करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर। ठीक है, अब इससे हमारे पास यहाँ पे हमारी डेटाबेस भी हमारी क्रिएट हो चुकी है और हमने फिंगरप्रिंट भी ऐड कर चुके हैं। अब हमारे पास परमिशन का नॉर्मली एरर देता है, अगर हम ये प्रोसेस ना करें तो वो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने फ्लटर की क्लाउड फायर स्टोर को ऐड ऑन करना है। तो इस कमांड को कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने कमांड लाइन के अंदर आके हम इसे पेस्ट करते हैं ताकि हमारे पास फायर स्टोर हमारे उसके अंदर पब्सपैक के अंदर ऐड ऑन हो जाए, ताकि हम हमारे पास परफॉर्म कर सकें स्टोरिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और हमारे पास एरर देता है कि हमें क्या करना होता है, एंड्रॉयड की यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होती है कि हमें मल्टीटेक्स्ट को इनेबल करना होता है। वो बेसिकली हम इनेबल यहाँ पे करते हैं। आपके पास ये एंड्रॉयड का फोल्डर होगा, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर आप ऐप के फोल्डर में जाएंगे। ऐप के फोल्डर के अंदर आपके पास ये बिल्ड डॉट ग्रेडर अवेलेबल है, एक ये भी अवेलेबल है। आपने किसके अंदर जाना है, ऐप के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट कन्फिग के अंदर आके आपने ये मल्टी डेस्क जो इनेबल है इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और दूसरा आपने क्या करना है, इस डिपेंडेंसी को कॉपी करना है और इस डिपेंडेंसीज को यहाँ पे एंड डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर, ताकि हमारे पास मल्टी डेस्क हमारा इनेबल हो जाए। अगर हम मल्टी डेस्क इनेबल ना करें तो रन टाइम पे हमें एरर दे देता है कि मल्टी डेस्क इनेबल नहीं है, आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। इस तरह से इशू के बचने के लिए हम इन चीज़ों को पहले सेटअप कर लेते। ठीक है, अब हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट करने का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका।
चुका है। अब जस्ट हमने फायरस्टोर को कॉल करना है और रिकॉर्ड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन प्रेस इवेंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम अपना एक स्ट्रिंग नहीं मैप क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास की वैल्यू दोनों क्या होंगे, स्ट्रिंग टाइप के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर आके हम क्या करते हैं, की क्रिएट करते हैं। की को हम क्या दे देते हैं, नेम कॉलन नेम डॉट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की वैल्यू गेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईमेल ईमेल डॉट, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास मैप क्रिएट हो गया। ये बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज है वो किसके अंदर जाएगी, मैप के अंदर जाएगी। और इस मैप की वैल्यू हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट फायरबेस को कॉल करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फायरबेस फायरस्टोर को कॉल करेंगे, डॉट उसका इंस्टेंस कॉल करेंगे। इंस्टेंट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कलेक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कलेक्शन डिफाइन नहीं की हुई ना, तो यहाँ पे हम अपनी कलेक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, कलेक्शन को मैं नाम क्या दे देता हूँ, यूजर टेस्ट का नाम दे। ठीक है, उसके बाद डॉट ऐड, और ऐड के अंदर क्या करते हैं, हमने मैप बनाया हुआ है ऊपर, मैप हमने वेरिएबल डेटा दिया हुआ था उसे पास आउट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एडिटिंग कंट्रोलर हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उनके अंदर जो भी हम टेक्स्ट ऐड ऑन करें वो यहाँ से जैसे रिकॉर्ड ऐड हो जाए हमारे पास क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टेस्ट करके देखते हैं हमारे पास सारा कोड कंप्लीट हो चुका है कि हमारा बेसिकली रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मेरे पास डबल आ गया। हम क्या करते, अपनी ईमेल लिख लेते हैं। ईमेल लिखने के बाद हम इसे ऐड करते हैं। ओके, ऐड ऑन हो गया, हमारा सक्सेस क्लोज हो गया। अब यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं देखने के लिए कि बेसिकली हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। देखें हमारे पास यूज़र टेस्ट की कलेक्शन आ गई और उस कलेक्शन के अंदर हमारे पास फील्ड आ गई। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, test@gmail.com, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे वो क्लोज होगा यहाँ पे हमारे पास फायरबेस के अंदर हमारा रिकॉर्ड आ जाए। ये देखें, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। दूसरा रिकॉर्ड ये टेस्ट क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास सक्सेसफुल बिल्ड हो गया। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक हमारे पास सिंपल सा हमारा जीयूआई बनाया, जिसके अंदर हम बटन क्लिक पे हमने एक मॉडल शो किया और मॉडल के अंदर हमने दो वैल्यूज या दो फील्ड का रिकॉर्ड क्लाउड फायर स्टोर के अंदर इंसर्ट। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी स्क्रीन पे ही जो रिकॉर्ड हमारा स्टोर हो रहा है उसे व्यू करेंगे। इस वजह से ये मैंने अलहदा मॉडल बनाया ताकि हम इसी स्क्रीन के अंदर अपना रिकॉर्ड भी व्यू करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।